गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक टू राडार। अभी तक हमने चार्ट पैटर्न के अंदर रिवर्सल चार्ट पैटर्न में हमने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया। हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया अपनी पिछली वीडियोज में। आज हम जो चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट पैटर्न है ये भी एक्चुअली रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान ही ये बनते हैं। अगर आपने एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो डबल टॉप डबल बॉटम क्या है? एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। डबल टॉप जो पैटर्न बनता है वो बनता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के दौरान, और डबल बॉटम जो पैटर्न बनता है वो बनता है एक्यूमुलेशन जोन के दौरान। तो हम बात करते हैं डबल टॉप पैटर्न। तो डबल टॉप पैटर्न है वो एक एम, जैसे इंग्लिश लेटर में एम आता है उसकी तरह वो दिखता है। इसमें दो पीक्स होते हैं, और दो पीक्स जो होते हैं उसके बाद उसमें एक रिवर्सल आ जाता है। एक अपवर्ड रैली होती है, अपवर्ड रैली के बाद एक हाई बनता है और प्राइस नीचे आता है, फिर वो उसी हाई के अराउंड जाता है, प्रीवियस हाई के, और फिर एक बियरिश मूव शुरू हो जाता है और प्राइस डाउनवर्ड मूव में चला जाता है। तो ऐसे ये डबल टॉप पैटर्न का निर्माण होता है। इसी प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न जो बनता है वो बनता है एक्यूमुलेशन जोन के दौरान। इसमें प्राइस क्या है, एक डाउनवर्ड रैली दे रहा होता है, डाउनवर्ड मूव में हो रहा चल रहा होता है, फिर एक लो बनता है, प्राइस ऊपर की तरफ पुल बैक लेता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता, दोबारा फिर नीचे आता है, और वो जो प्रीवियस डिप था उसके अराउंड में वो एक सपोर्ट लेता है और फिर एक अपवर्ड रैली देता है, और उसके बाद वो एक अपवर्ड जर्नी तय करना शुरू कर देता है। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है और ये बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है। और जब भी हम रिवर्सल ट्रेंड करते हैं तो ये पैटर्न मोस्टली हमें दिखने को मिलते हैं। जैसे कि ये एक डबल टॉप पैटर्न है, आप देख सकते हैं प्राइस एक अपवर्ड मूव में था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था। बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आता है, प्राइस और ऊपर नहीं जा पाता, नीचे आता है, और फिर ये अपवर्ड की जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे अब नहीं जा पाता। और ये जो इसका मिडल पॉइंट होता है दोनों पीक के, इसको ये ब्रेक कर देता है नेकलाइन को। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा, जब भी प्राइस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो 60 to 70% केसेस में क्या होता है, प्राइस दोबारा नेकलाइन को टच करता है, यानी रीटेस्ट करता है। तो अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाते हैं तो या तो आप नेकलाइन के ब्रेक करने पे भी बना सकते हैं, या फिर आप रीटेस्ट का इंतजार कर सकते हैं। अगर रीटेस्ट का इंतजार करते हैं और फिर प्राइस डाउनवर्ड करता है तो उसमें हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा हमें मिल सकता है। तो उसके बाद रीटेस्ट करके प्राइस फिर से एक डाउनवर्ड मूव दिखाता है। जैसे कि ये एक डबल टॉप पैटर्न है, पहले हमने डबल टॉप देखा, अब ये डबल बॉटम पैटर्न है। इसमें भी सेम बॉटम वन, देन प्राइस ऊपर जाता है, फिर बॉटम टू बनाता है, और यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है। जब भी प्राइस ब्रेक करता है नेक लाइन को, उसमें हमें दो तीन बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। जब भी प्राइस ब्रेक करे तो उस समय वॉल्यूम में जो है इंक्रीज होना चाहिए, वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम के मतलब कंपेयर में ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड, पूरा डिसाइसिव मूव होना चाहिए, कैंडल जो बननी चाहिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कोई बननी चाहिए। हमने कैंडल स्टिक का पैटर्न का वीडियो भी बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो होना चाहिए, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न से इसका अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद हमें डिसाइसिव मूव, हमें इसमें एंट्री करनी है। और स्टॉप लॉस जो लेना है, मोस्टली इसमें जो स्टॉप लॉस होता है वो आप प्रीवियस स्विंग का ले सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आप बॉटम के लो भी, पोजिशनल अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप बॉटम के लो को भी अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप प्रीवियस स्विंग को अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं और अपना टारगेट अचीव। इसमें टारगेट जो होता है बॉटम से लेके जो नेकलाइन का डिस्टेंस होता है, जैसे हमने हेड एंड शोल्डर की केस में भी देखा था, उसको हम मेजर कर लेते हैं, और उस मेजर करके हम यहाँ से नेकलाइन से उसकी लगा के दूरी को अपना टारगेट निकाल सकते हैं। जैसे ये एक चार्ट है डबल बॉटम का, इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद फिर ये अब गया, नेकलाइन में गया, लेकिन ये यहाँ से फिर से नीचे आया, और नीचे आने के बाद दोबारा सपोर्ट लेके यहाँ पे एक अच्छी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद एक अच्छा मूव
हमें बुलिश साइड को देखने को मिला। तो जैसे कि मैंने बताया इसके क्या क्या मेन की पॉइंट्स हैं। तो मेजर चेंज होता है ट्रेंड में आफ्टर ए डाउनफॉल या फिर आफ्टर ए अपवर्ड जर्नी। तो ये साइन ऑफ रिवर्सल को दिखाता है जब भी ये डबल बॉटम या डबल टॉप बनता है। टू लो जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेट सेम लेवल के होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम पॉइंट मिलेगा, बट एक लगभग अप्रोक्सीमेट एक सेम लेवल के होते हैं। फर्स्ट लो सेकंड लो से 3 to 4% का इसमें डिफरेंस आ सकता है। अगर वो 3 to 4% अगर डिफरेंस आता है तब भी हम उसे डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न की कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब डबल टॉप डबल बॉटम की कैटेगरी में रख सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बुकिस जो पैटर्न है वही एक्चुअल में नहीं देखने को मिलेगा, बट ये 3 से 4% में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो हाई होगा मतलब बॉटम से लेके और जो नेकलाइन का डिस्टेंस होगा, अगर वो 10% होता है तो वो एक कंफर्मेशन होता है कि एक अच्छा पैटर्न हमें अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। तो कम से कम 10% का डिस्टेंस होना चाहिए लो से लेके और नेकलाइन का। ठीक है फ्रेंड्स। और जो डाउनवर्ड पोटेंशियल है या अपवर्ड पोटेंशियल है उसका पैटर्न का, अगर वो उसको ऊपर तोड़ देता है तो वो इनवैलिड हो जाता है। ये एक और चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फर्स्ट बॉटम बना और नेकलाइन तक गया, और ये सेकंड बॉटम गया और इसने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जैसे मैंने बताया 60 to 70% केसेज में आपको ये रीटेस्ट करने को देख मिलेगा कि रीटेस्ट प्राइस ने किया है। सेम ऐसे ही डबल टॉप में भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट बॉटम नेकलाइन सेकंड टॉप, फर्स्ट टॉप नेकलाइन सेकंड टॉप, और यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।